जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात, बीजेपी सदर जेपी नड्डा से नीतीश ने की चिराग पासवान की शिकायत। उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले पुलिस एहलकारों को ज़बरदस्ती हटा देगी। बिहार में उर्दू पर सियासत तेज़, उर्दू के खिलाफ महकमे तालीम की पॉलिसी पर हो रहा है एहतजाज। लालू ने सियासी खत लिखकर जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की है, जेडीयू का बयान। नदी में नहाते वक्त 4 लड़के डूबे, 1 की लाश बरामद। अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 नौजवानों को आज हिंदुस्तान के हवाले करेगी चीनी फौज। उत्तर प्रदेश में इस साल 139 लोगों पर एनएसए लगा, आधे से ज़्यादा मामले गौकशी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश और सैलाब से 9,500 करोड़ रुपए का नुकसान। हरियाणा बीजेपी हुकूमत से किसान सभा नाराज, कहा एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कोरोना किट की खरीदारी में घोटाले का इल्ज़ाम, 2 अफसरान मुअत्तल, जांच के लिए बनी एसआईटी। कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन तारीखी मुज़ाकरात शुरू, खूनरेज़ी का दौर ख़त्म होने की उम्मीद। सूडान में हालिया बारिशों और सैलाब से 5,57,130 अफराद मुतासिर हुए, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। तुर्की की बहरे रूम में कानूनी कार्रवाइयाँ यूनान समेत फ्रांस के लिए बदहज़मी का बाइस बनी हैं। यमनी फौज ने हूसियों के कमांड मरकज़ पर कब्जा कर लिया। सदियों तक 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करने की बुनियाद रखने वाले अर्तुग़रुल गाज़ी हमारा लाजवाल सरमाया हैं, सद एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की दिन भर की आलम भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन गिरामी पहली खबर है बिहार से। बिहार में असेंबली इंतखाबात की गूंज अब साफ सुनाई देने लगी है। एक तरफ महागठबंधन की पार्टियाँ सीटों को लेकर के तबादले ख्याल करती नज़र आ रही हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी इस ताल्लुक़ से सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। आज बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात भी की, जिसमें सीट की तकसीम को लेकर गौर व फिक्र की बातें मीडिया में आ रही है। लेकिन इस मीटिंग की एक अहम बात यह है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी सदर से एलजेपी के सरबराह चिराग पासवान की शिकायत करते हुए इस बात पर नाराज़गी जाहिर की है कि वो जेडीयू के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत बदउनवान पुलिस एहलकारों को लाजमी रिटायरमेंट देने की कार्रवाई शुरू की है। डीजीपी हेडक्वार्टर ने पुलिस की सभी इकाइयों के सरबराहों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे नाकारा पुलिस एहलकारों की फहरिस्त भेजने के लिए खत लिखा है। खत में 31 मार्च 2020 को 50 साल की उम्र पूरी कर चुके पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग कराए जाने के अहकाम दिए गए हैं। वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस एहलकारों को लाजमी रिटायरमेंट देने के लिए स्क्रीनिंग होगी। वहीं दूसरी जानिब योगी हुकूमत की इस बड़ी कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस में बदउनवान पुलिस मुलाजिमीन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। इन पुलिस एहलकारों की छटनी की जाएगी जो 31 मार्च 2020 को 50 साल की उम्र पार कर चुके होंगे। नाज़रीन गिरामी कभी उर्दू बिहार असेंबली इंतखाबात का मुद्दा रही है और कई बार उर्दू के नाम पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मुहिब्बान उर्दू का वोट भी लिया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की 15 सालों की हुकूमत और नीतीश कुमार के 15 सालों की हुकूमत में उर्दू को क्या मिला है, इसकी तस्वीर कुछ अलग ही है। कहने के लिए सूबे में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन रियासत के आधे स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं है। वहीं उर्दू के नाम पर काम करने वाले इदारों को लगातार तहलील रखा जा रहा है। लालू प्रसाद के दौरे हुकूमत में भी उर्दू पर कोई ख़ास मेहरबानी नहीं की गई थी और नीतीश हुकूमत के दौरे इख्तिदार में भी उर्दू इंसाफ की मुंतज़िर रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। नाज़रीन गिरामी मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रियासत में तेज़ बारिश और सैलाब के सबब शुरुआती तखमीने के मुताबिक तकरीबन 9,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। चौहान जुमा के रोज़ अपनी रिहाइशगाह पर सैलाब मुतासिरा इलाकों का जायज़ा और स्टडी करने आई मरकज़ी कमेटी के अरकान से मुज़ाकरा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 15 दिनों में तेज़ बारिश से हुए नुकसान की तफसीली मालूमात मरकज़ी हुकूमत को दी गई है। सर्वे का काम मुसलसल जारी है और ज़्यादा नुकसान होने की सूरत हाल सामने आ सकती है। रियासती हुकूमत ने मुतासरा अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद भी दी है। मुस्तकबिल में भी राहत रसानी में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मरकज़ी टीम के मुतासरा इलाकों में घूमने के बाद राहत कामों को पाई तकमील तक पहुँचाने में ताउन मिलेगा। कमेटी के सामने जुमेरात को तफसीली प्रेजेंटेशन के जरिए इस रियासत के सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल को सामने रखा जा चुका है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के बहराइच में गोकशी के इल्ज़ाम में 6 सितंबर को एक शख्स पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत कार्रवाई की गई, जिसके साथ ही इस साल रियासत में अब तक 139 लोगों पर NSA लगाया जा चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन 139 मामलों में से आधे से ज़्यादा मामले गोकशी से मुतालिक हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम उमेश कुमार अवस्थी के मुताबिक इस साल 19 अगस्त तक यूपी पुलिस ने रियासत में 139 लोगों के खिलाफ NSA लगाया, जिनमें से 76 मामले गोकशी से जुड़े हैं। 31 अगस्त तक सिर्फ बरेली पुलिस जोन में ही 44 लोगों पर NSA के तहत मामला दर्ज किया गया था। नाज़रीन गिरामी, ऑल इंडिया किसान सभा ने आज कुरुक्षेत्र धरने में गुज़िश्ता रोज़ पीली रैली के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि किसानों पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब रियासत की BJP हुकूमत से ले लिया जाएगा। किसान सभा के हिसार इकाई की जानिब से सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में 5 दिनों से जारी किसानों के धरने में मुकर्रिर ने कहा कि आइंदा होने वाले बड़ौदा के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत को वोट की चोट से सबक सिखाया जाएगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बीच उत्तर प्रदेश की कई अजला में कोविड-19 जाँच किट की खरीदारी में धांधली का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के लम्भुआ सुल्तानपुर सीट से BJP MLA देवमणि द्विवेदी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को ख़त लिखकर कोरोना इलाज के लिए ख़रीदे गए तिब्बी आलात की कीमत में बदउनवानी के इल्ज़ाम लगाए हैं। रियासत के कई अजला में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर तय कीमत से कई गुना ज़्यादा कीमत में ख़रीदने के इल्ज़ामात भी हैं। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद सुल्तानपुर और गाज़ीपुर की ज़िला पंचायत अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जाँच के लिए SIT बनाई गई है। नाज़रीन, दहाइयों से जारी जंग से तबाह अफगानिस्तान में एक बार फिर अमन बहाल होने की उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि पहली मरतबा हुकूमत अफगानिस्तान और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का अमल क़तर के दारुल-हुकूमत दोहा में शुरू हो चुका है। तारीख़ी अमन मुज़ाकरात की इफ्तिताई तक़रीब का आगाज़ क़तरी वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने किया, जिसमें अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारिजा माइक पोम्पियो और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे ख़लील ज़ात शरीक हैं। मुज़ाकरात उस देरपा क़याम अमन के रुख पर की जा रही हैं जिसके लिए अमरीका और नेटो अफवाज ने 19 साल बाद इनखला की राह इख्तियार की। मुज़ाकरात के दौरान फ़रीक़ैन उन मुश्किल मामलात पर गौर ख़ौस करेंगे जिनमें जंगबंदी, ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक़ और हज़ारों तालिबान जंगजू और मलिशा का गैर मुसल्लह किया जाना शामिल है। नाज़रीन गिरामी, सूडान में हालिया तूफ़ानी बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने 5 लाख से ज़्यादा अफराद को नुकसान पहुँचाया है। ये बात इंसानी उमूर की राब्ताकारी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ब्यूरो ने बताई। ब्यूरो के मुताबिक शदीद बारिशों के सबब दरियाई नील में पानी की सतह में रिकॉर्ड हद तक इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के मज़कूरा ब्यूरो की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मंगल के रोज़ तक तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 5,57,130 तक जा पहुँची है। मुतासिर अफराद सूडान के 18 में से 17 सूबों में मौजूद हैं। नुकसान का सबसे ज़्यादा शिकार होने वाले इलाकों में खुर्तूम, शिमाली दारफोर और सनार शामिल है। नाज़रीन गिरामी, सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने तुर्की और जमहूरियत तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज सर्व करते हुए अपनी हद पार करने वाले फ्रांस के सदर एमुल मैक्रोन के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है और जनाब एर्दोगान की जानिब से मैक्रोन के कंधे पर हाथ मौजूद होने वाली और समाजी मीडिया में अफसानवी तफसीर में शामिल होने वाली उस तस्वीर को पैगाम में शेयर किया है। तुर्की की बहरे रूम में कानूनी कार्रवाइयाँ यूनान समेत फ्रांस के लिए बदहज़मी का बाइस बनी हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, यमनी फ़ौज ने इत्तला दी है कि उसने मुल्क के शिमाली सूबे जैफ में हूसियों के कमान मरकज़ को अपने ज़ेर कंट्रोल ले लिया है। यमनी फ़ौज की सितंबर नेट वेब पेज पर शाया खबर के मुताबिक यमनी फ़ौज दस्तों ने जैफ के नौदोद महाज पर हूसियों के कब्ज़े को ख़त्म करते हुए उसका कंट्रोल संभाल लिया। खबर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हूसी मलेशियाओं को जानी नुकसान पहुँचा है और बख्तरबंद गाड़ियाँ नाकारा बन गई हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि सदियों तक 3 बर्र-ए-आज़मों और 7 मुख्तलिफ मवासिम पर हुक्मरानी करने वाली तहज़ीब का मालिक होना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है।
उन्होंने इन ख्यालात का इजहार 739वीं सोगत अर्तुगरुल गाजी की याद में मुनाकिद खाना बदोश फेस्टिवल के मौके पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा। सदर एर्दोगान ने अपने बयान में कहा कि सन 1071 में मुलाज़गरत की फतह से अनातोलिया की सरजमीन में दाखिल होने वाले छोटे से कबीले से एक आलमी रियासत का रूप इख्तियार करने वाली ममलिकत की बुनियाद रखने वाले अर्तुगरुल गाजी और उसके बेटे उस्मान गाजी दोनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिपाहियों के सरदार अर्तुगरुल गाजी की बहादुर दानिशमंदी और दूरअंदेशी की ठोस बुनियादों पर हमारी कदीम तहजीब के उरूज में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम सब के लिए बाइस इफ्तिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्तुगरुल गाजी की नसीहतों पर अमल दरामद करने वाले उनके साहिबजादे और उनके नक्श कदम पर चलने वाली सल्तनत उस्मानिया के मुंतज़मीन ने जहाँ जहाँ भी कदम रखा वहाँ मसावात, अदल इंसाफ, रवादारी पर मुश्तमिल निज़ाम को फ़रोग़ दिया। सदर एर्दोगान ने अपने बयान में कहा कि हम अपने अज़ीमुश्शान माजी और रिवायात के नुमाइंदों की हैसियत से आबा व अजदाद के वरसे पर बने इस ख़त्ते अनातोलिया को अपने मादर वतन की हैसियत से हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते रहेंगे। इस मुल्क को मज़ीद तरक्की और मजबूत बनाएंगे और अमन व खुशहाली कायम करेंगे। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है